बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दलील की तारीफ़ पढ़ी। अल-मुरक्कबु मिन क़ज़ियतैनि लित्तअद्दी इला मजहूलिन नज़रिय्यिन। ऐसा मुरक्कब दलील कहते हैं जो दो क़ज़ियों से मुरक्कब हो और उसका मकसद क्या है, लित्तअद्दी इला मजहूलिन नज़रिय्यिन। एतराज़ ये हुआ था कि मातिन ने मशहूर तारीफ़ से उदूल क्यों किया और अपनी तारीफ़ क्यों की। तो शारी ने कहा अगर मशहूर तारीफ़ को लें तो उस पर एतराज़ हैं। उन एतराज़ात से बचने के लिए मातिन ने उस तारीफ़ से उदूल किया। लेकिन फिर मातिन की तारीफ़ पे भी दो एतराज़ हो रहे हैं। एतराज़ पहला क्या है, अन्नहु ला यतनावलु दलील अल-फासिदा, कि ये तारीफ़ दलील फासिद को शामिल नहीं है, क्योंकि दलील फासिद जो है वो मतलूब तक नहीं पहुँचाती, वो मतलूब तक। और दूसरा एतराज़ ये हो रहा है कि कभी कभी हम देखते हैं कि दलील दो से ज़ायद क़ज़ियों से मिलके बनती है और यह भी तारीफ़ इस पर भी सादिक नहीं आ रही, तारीफ़ इस पर भी सादिक। तो जवाब ये दिया, पहले का जवाब ये है कि हमने तारीफ़ के अंदर जो लित्तअद्दी का लफ्ज़ लाए हैं, मातिन जो हैं, वहाँ पे लित्तअद्दी के अंदर जो लाम है वो तालील के लिए, गरज़ बयान करने के लिए, यानी कि माना ये है कि मा यकूनु तरकीबुहु लिग़रज़ि तअद्दी, कि जिसकी तरकीब तअद्दी की गरज से हो। अब आम है कि ये गरज तरकीब के बाद हासिल हो या ना हो, उस गरज का हुसूल हो या ना हो ये मुराद नहीं है, वो तअद्दी हो। हमने कहा कि दो क़ज़ियों से मुरक्कब हो ताकि मजहूल नज़री तक पहुँचें, मतलूब तक पहुँचें। अब मतलूब तक पहुँचे हैं या नहीं ये हमारा मुद्दा नहीं है। समझ आ गई इस एतराज़ का जवाब। दूसरा एतराज़ ये हुआ कि आप कहते हैं कि दलील वो है जो दो क़ज़ियों से मुरक्कब हो, हालांकि दलील जो है वो दो से ज़ायद क़ज़ियों से भी मुरक्कब होती है। वह जवाब उसानी अन दलील अल मुरक्कबा, कि वो दलील जो मुरक्कब होती है दो क़ज़ियों से ज़ायद से, दर हकीकत वो एक दलील नहीं, वो दो दलीलें हैं, या अदिल्ला वो कई दलीलें हैं। जहाँ आपको लगे कि ये दो क़ज़िये नहीं कई क़ज़िये हैं, तो वो दर हकीकत कई क़ज़िये नहीं कई दलीलें हैं। और मातिन ने जो तारीफ़ की है वो एक दलील की है, और एक दलील दो क़ज़ियों से ही मुरक्कब होती है। और जहाँ आपको नज़र आएगा ये एक नहीं कई क़ज़िये हैं, तो वो कई क़ज़िये नहीं वो कई दलीलें हैं। वो कई क्या हैं, और एक दलील इसी तहक़ीक़ वन्न दलील ला यतरक्कबु इल्ला मिन क़ज़ियतैनि, कि एक दलील जो है वो दो क़ज़ियों से ही मुरक्कब होती है। और तारीफ़ के अंदर लफ्ज़ आया मिन क़ज़ियतैनि, अल मुरक्कबु मिन क़ज़ियतैनि, क़ज़ियतैन लाए मुक़द्दमतैन की बजाय। लोगों ने एक दलील की तारीफ़ में मुक़द्दमतैन का जिक्र किया जो दो मुक़द्दमों से मुरक्कब हो। तो जो हैं मातिन उन्होंने मुक़द्दमतैन की बजाय क़ज़ियतैन का लफ्ज़ लाए, क्योंकि मुक़द्दमा मशहूर इसकी तफसीर क्या की जाती है, जुज़्उद दलील से। किससे? तो यानी कि दलील की तारीफ़ हो रही है जुज़्ए दलील से। तो फ़यूहमुद दौर, दौर का वहम होता है। दौर क्या होता है, एक चीज़ पहली चीज़ मौकूफ़ है उस चीज़ पे जो मौकूफ़ है पहली चीज़ पे। ये दौर लाजिम आ गया ना, बात घूम फिर के वहीं आ गई। दौर का मतलब आसान लफ्ज़ों में क्या है, घूम फिर के बात वहीं आ गई। तो दौर तो बातिल होता है, तो दौर का वहम ना हो इसलिए मातिन ने मुक़द्दमतैन की बजाय क्या इस्तेमाल किया, क़ज़ियतैन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ठीक है, मुक़द्दमा का माना क्या है, जुज़ुद दलील, जो मशहूर इसका माना है जो दलील की जुज़ है, जो दलील की जुज़ है। तो अगर इसका माना ये हो तो फिर दौर का वहम होता है। समझ आ गई? अच्छा जी, फिर जानो ये किताब जो है मुनाजरे की है ना, इसके अंदर फ़लसफ़ा भी ज़िक्र हो रहा है, हिकमत भी ज़िक्र हो रही है, मंतिक भी ज़िक्र हो रही है। और ये जो दलील की तारीफ़ की ना, अल मुरक्कबु मिन क़ज़ियतैनि लित्तअद्दी इला मजहूलिन नज़रिय्यिन, शारे कहते हैं ये हुक्मा के राय के मुताबिक तारीफ़ है, उसूलियों की नहीं है। ये दलील की तारीफ़ किसकी है, हुक्मा की। उसूली कहते हैं दलील वो है मा युमकिनु तवस्सुलु बिसहीहि नज़रि फ़ी अहवालिही इला मतलूबिन ख़बरिय्यिन। मा युमकिनु तवस्सुलु, तवस्सुल मुमकिन हो उसके अहवाल में सही नज़र के साथ मतलूब ख़बरी तक।
मतलूब ख़बरी तक उसके अहवाल में दुरुस्त नज़र करके तवस्सुल मुमकिन हो, जैसा कि आलम, ये क्या है? दलील। ये थोड़ी सी मिसाल समझोगे तो पता लगेगा हुक्मा की तारीफ़ और उसूलियों की तारीफ़ में क्या फ़र्क है। मिसाल के तौर पे मन तअम्मल फ़ी अहवालिही बिसही नज़री, आलम के अहवाल में किसी ने सही नज़र के साथ गौर किया और नतीजा क्या निकला? वो कहता है इन्नहु मुतग़य्यर, आलम क्या है? मुतग़य्यर, तबद्दुल हो रहा है ना, सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सुबात फ़कत एक तग़य्युर को है ज़माने में कि सिर्फ तग़य्युर बाकी है वरना सुकून बाकी, तब्दीली बाकी है। अच्छा जी, वकुल्लु मुतग़य्यिर हादिस, और हर मुतग़य्यिर क्या है? तो वो एक मतलूब ख़बरी तक पहुँचा और कहा अल आलमु हादिसुन, अल आलमु। उसूलियों के मुताबिक इस जुमले में लफ्ज़ आलम दलील है, लफ्ज़ आलम, क्योंकि सही नज़र इसमें हो रही है, आलम में नज़र हुई तो उसने कहा इन्नहु मुतग़य्यिरुन, कि जिसमें सही नज़र करके एक मतलूब तक पहुंचना मुमकिन हो वो दलील है। तो नज़र कहाँ हुई है? आलम में। मतलूब क्या था? इन्नहु मुतग़य्यिर, कुल्लु मुतग़य्यिर हादिस। तो दलील क्या है? आलम, उसूलियों के यहाँ, जबकि हुक्मा के यहाँ आलम मुतग़य्यिरुन व कुल्लु मुतग़य्यिरिन हादिसुन, ये दलील। हुक्मा के यहाँ सुग़रा और कुबरा दोनों मिल के दलील है, इनका मजमुआ दलील है, और उसूलियों के यहाँ सिर्फ दलील क्या है? आलम। कोई पूछे आलम हादिस है जी, दलील क्या? हुक्मा कहेंगे अल आलम मुतग़य्यिर व कुल्लु मुतग़य्यिर हादिस, जबकि उसूली कहेंगे अल आलम, आलम होना ही दलील है। ये हादिस है क्यों? क्योंकि ये जहान है, ये इसका आलम होना ही दलील है। अच्छा जी, अगर जो जिक्र किया गया है, यानी कि अल मुरक्कब मिनल क़ज़ियतैन जो है, ली इज़ालती ख़िफ़ाइल बदीहिल गैरिल अव्वली, बदीही गैर अव्वली के खिफा के इजाले के लिए हो, फिर इसे दलील नहीं तंबी कहेंगे। क्या कहेंगे? इतराज़ ये हो सकता है, मुनाजरा दो चीज़ों में होता है ना, नज़री मजहूल में और बदीही गैर अव्वली में। बदीही अव्वली के अंदर मुनाजरा नहीं होता, ये हम पढ़ आए हैं। अच्छा जी, नज़री मजहूल के अंदर मुनाजरा हो तो उसे तो हम साबित करेंगे किसके साथ? दलील के साथ। तो अगर मुनाजरा बदीही गैर अव्वली में हो तो उसे जिस चीज़ से साबित करेंगे उसे तो दलील नहीं कहते। तो इसलिए शारे ये इबारत लेके आए कि वही मुरक्कब मिन क़ज़ियतैन अगर बदीही गैर अव्वली के खिफा के इजाले के लिए होगा उसे दलील नहीं, उसे क्या कहेंगे? तंबी कहेंगे। अगर दलील कहेंगे फिर तारीफ़ की जामियत और मानियत पे एतराज़ होता है, तो लिहाजा उसे दलील हम नहीं कहेंगे। अगर इसे भी दलील कहेंगे तो ये तो गैर है जो उसमें दाखिल हो जाएगा। तो लिहाजा अगर यही मुरक्कब मिन क़ज़ियतैन हो लेकिन बदीही गैर अव्वली के खिफा के इजाले के लिए हो तो इसे क्या कहेंगे? तंबी कहेंगे। बदीही गैर अव्वली क्या है? बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू इस पर हम कर आए हैं। वक़द युक़ालु, और कभी कभी इल्म के मलजूम को भी दलील कहते हैं। इल्म के मलजूम को, इल्म का मलजूम क्या है? सुग़रा और कुबरा। इल्म का मलजूम क्या है? सुग़रा और कुबरा, यानी कि एक चीज़ की तस्दीक से एक चीज़ की तस्दीक हो रही है किससे? दूसरी यकीनी चीज़ की तस्दीक के साथ। जैसा कि हमारे पास यकीनी बात है, तस्दीकी है अल आलम मुतग़य्यिर, और दूसरी तस्दीक क्या है? वह कुल्लु मुतग़य्यिर हादिस। दोनों तरफों में क्या है? एक तस्दीक है। मा यल्ज़मु मिन तस्दीक़ बिही अत-तस्दीक़ुल यक़ीनी बिग़ैरिही। समझ आ गई? इसे भी क्या कहते हैं? दलील। इल्म के मलजूम को भी दलील। और इल्म का मलजूम क्या है? सुग़रा और कुबरा। वह मलजूम ज़न्नी, और जो ज़न का मलजूम है उसे क्या कहते हैं? हमारा। उसे क्या कहते हैं? इल्म का मलजूम एक तरफ भी तस्दीक है, दूसरी तरफ भी तस्दीक से तस्दीक हासिल हो रही है। एक तस्दीक हासिल हो रही है दूसरी तस्दीक से, और जन से जो चीज़ हासिल हो रही है, जन से, उसे क्या कह रहे हैं? अम्मारा। मलजूम ज़न्नी,
और जो जन का मलजूम है उसे क्या कहते हैं, अमारा वयम बगी। और मुनासिब है कि लिहाज रखा जाए कि इस्तिल्ज़ाम से मुराद क्या है, हियल मुनासबतुस सहीहा मुनासबतुल मुसहिहतुल इंतिकाली, इससे मुराद वो मुनासबत है जो इंतकाल के लिए मुसहिहा लिल इंतकाल है। कमा ज़करना, ये वही है जो हमने गुज़श्ता सबक में पढ़ा। li अल्लाह, ये लिहाज रखना क्यों ज़रूरी है, ताकि ये एतराज़ वारिद ना हो कि ये अक़ीसा गैर बय्यिनुल इंताज पे सादिक नहीं आ रही, का शक्ल राबे, जैसा कि शक्ल राबे है। 4 शक्लें होती हैं, पता किसी को, पता है ना? चौथी शक्ल क्या है भला? चौथी शक्ल बादुल हयवानी इंसानुन व ला शैआ मिनल इंसानी बिहजरिन। बादुल हयवानी इंसान, ये सुगरा है चौथी शक्ल का, और इसका कुबरा क्या है, वला शैआ मिनल इंसानी बिहजरिन। नतीजा क्या निकलेगा, फबादुल हयवानी लैसा बिहजरिन। सुगरा क्या है, बादुल हयवानी इंसानुन वला शै, और कुबरा वला शैया मिनल इंसानी हजरुन। तो नतीजा क्या निकलेगा, फबादुल हयवानी लैसा बिहजरिन। यानी कि कायदा ये है, शक्ल राबे की शराइत ये है, नंबर 1, सुगरा और कुबरा हर एक का इजाब व सल्ब और कुल्लियत में मुख्तलिफ हो। इजाब व सल्ब और कुल्लियत में मुख्तलिफ हो। पहला जो है सुगरा वो कुल्लियत ही होता है, लेकिन ये है कि उसमें इजाब है और कुबरा के अंदर सल्ब है। यहाँ सुगरा में सल्ब है तो कुबरा में इजाब है। इजाब व सल्बियत में मुख्तलिफ होगा, और एक कुल्लियत होगा और दूसरा कुल्लियत नहीं होगा। दूसरी शर्त ये है, सुगरा और कुबरा अगर दोनों मूजिबा हैं, सुगरा और कुबरा अगर दोनों मूजिबा हैं, तो सुगरा जो है वो उसके अंदर कुल्लियत पाई जाएगी। क्या पाई? कुल्लियत। वो एक कायदा कुल्लिया होगा। हाँ, हैं शक्ल राबे दोनों, यानी कि अगर सुगरा भी मूजिबा है, कुबरा भी मूजिबा जिसमें नफ़ी ना हो, तो फिर सुगरा का कुल्ली सुगरा में कुल्लियत का होना ज़रूरी है। और अगर एक मूजिबा है और एक सालिबा है, तो फिर इनका इजाबत में, सल्ब में और कुल्लियत में मुख्तलिफ होना ज़रूरी है। ये शर्त शक्ल राबे है। अल खैर, उन पर भी ये चीज़ सादिक आए, उन पर भी ये चीज़ सादिक। और अगर ये लिहाज ना रखा जाए कि इस्तिल्ज़ाम से मुराद मुनासबत मुसहिहा लिल इंतिकाल है, फिर ये शक्ल राबे पर सादिक नहीं आती। तो शक्ल राबे पर सादिक आने के लिए ज़रूरी है कि हम कहें यहाँ इस्तिल्ज़ाम, जिस लुज़ूम और इस्तिल्ज़ाम की बात हो रही है वो मुनासिबतुल मुसहिहतु लिल इंतिकाल है, कि वो मुनासिबत जो इंतिकाल के लिए दुरुस्त है। और एक और बात, मुसन्निफ़ ने अपनी तारीफ़ के अंदर लफ्ज़ शै को ज़िक्र क्यों नहीं किया? अल मुरक्कबु मिन कज़ियतैन कहा, और मशहूर तारीफ़ किया मा यल्ज़मु मिनल इल्मी बिहिल इल्मु बिशैइन आखर। भी लफ्ज़ शै को क्यों छोड़ा? उसका जवाब ये है कि कब शै होती है वजूद के लिए, शै किसे कहते हैं? मौजूद को। कभी कभी दलील मादूम भी होती है। अगर शै लाते तो फिर वजूद से मादूम साबित करने के लिए शै की तावील करना पड़ती, और हकीकी माना को छोड़ के मजाज की तरफ जाना पड़ता। तो इतनी तावीलें करने से बेहतर था कि लफ्ज़ शै को ही यहाँ से हटा दिया जाए। ठीक है नहीं? तो इसीलिए लफ्ज़ शै को यहाँ नहीं लाए, वरना मुहताजी होती कि जवाब दिया जाए अनिल मुराद बिशै, शै का माना यह है मा युमकिनु अन युलमा व युखबरान, कि शै से मुराद मौजूद नहीं है, हर वो चीज़ है जिससे इल्म देना और ख़बर देना मुमकिन हो। फिर हमें शै की तावील करना पड़नी थी, तो तावील से बचने के लिए लफ्ज़ शै को यहाँ से हटा दिया गया।